शिवा त्रय जो है, शिवा ट्रिलॉजी, उसका कॉन्ट्रैक्ट करण जौहर ने लिया था। लेकिन वो राइट्स अभी वापस आ गए हैं। तो आज भी मेरा मित्र है वो, लेकिन कई कारणवश वापस आ गए। शिव जी की कृपा रही तो कोई दूसरे प्रोजेक्ट में उसके साथ काम करेंगे। और अभी एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसके ऊपर अनाउंसमेंट होगा थोड़े दिनों में, एक हॉलीवुड प्रोड्यूसर के साथ, वही शिवा त्रय के लिए, शिवा ट्रिलॉजी, क्योंकि राइट्स अभी मेरे पास वापस आ गई हैं। और महाराज सोहेल देव के ऊपर जो पुस्तक थी उसका प्रोडक्शन मैं खुद ही कर रहा हूँ। लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी अलग होता है समझाने का। आपने नब्ज पकड़ ली है भारत के युवाओं की कि वो पढ़ना क्या चाहते हैं, क्या और कैसे लिखा जाए आपको पता है कि युवा उसको पढ़ेंगे। तो ये रिसर्च वर्क कैसा आपका होता है, कैसे? देखिए, रिसर्च मेरा ऐसा है कि मैं जब भी लिख नहीं रहा हूँ तो मैं सिर्फ रिसर्च कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि मैं ज्यादा टीवी चैनल पे तो आता हूँ नहीं, ज्यादा इंटरव्यू करता हूँ नहीं, ये नहीं तो मेरे पुस्तक के लॉन्च प्रकाशन के टाइम में ही मैं ज्यादातर इंटरव्यू करता हूँ, नहीं तो मैं अपने से ही रहता हूँ। मैं किसी पेस्ट्री पार्टी में जाता हूँ नहीं, कुछ मिलता मिलता हूँ नहीं। मैं सिर्फ अपनी किताबें मतलब मैं पढ़ता रहता हूँ, पुस्तकें खरीदता हूँ और पढ़ता हूँ, और ट्रैवल करता रहता हूँ, हर जगह जाता रहता हूँ, तो सीखता भी बहुत हूँ। तो यही है मेरा रिसर्च, बस पढ़ता रहता हूँ, बड़े बुजुर्गों से बातचीत करता रहता हूँ, और ट्रैवल करता रहता हूँ। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा जो परिवार है, मेरे बाबा जी, पिताजी के पिताजी पंडित थे, काशी में विश्वनाथ जी में पंडित थे, बीएचयू में पढ़ाया करते थे। माँ बाप भी बहुत धार्मिक हैं, नानी वो भी बहुत, जो माँ की तरफ से वो भी टीचर थी। तो परिवार में आप कह सकते हैं सरस्वती वंदना का एक माहौल था। सबको पढ़ने की आदत है, तो बड़े बुजुर्गों से भी बातचीत होती है, तो उसमें भी बहुत सीखने का अवसर मिलता है। युवाओं के पास नए तरीके से कैसे पहुंचे? देखिए, एक तो है कि जो प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनका अनुवाद किया जाए, या तो हिंदी में अ, या अंग्रेजी में, जिस भाषा में, या जो भी हमारे जो क्षेत्रीय भाषाएं, जो भी भारतीय भाषाएं, तमिल, मराठी, बंगाली, जो ताकि आधुनिक भाषा में उनका अनुवाद किया जाए। हमारे यूपी में ही एक गीता प्रेस है गोरखपुर में, जो उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे हिसाब से तो भारतीय संस्कृति के तरफ जो उनका जो योगदान है, मतलब अगर आप पिछले 70 सालों में 50 जो टॉप ऑर्गेनाइजेशंस लिखेंगे, उनमें से एक गीता प्रेस हो। बहुत बड़ा योगदान है उनका हमारे संस्कृति को बचाने में। तो उन्होंने कई ग्रंथों का अनुवाद किया है हिंदी में। एक डॉक्टर विवेक देवरॉय हैं, वो भी अच्छी अनुवादें कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण की है, महाभारत की है, पद्म पुराण की है, और जहां तक मुझे ज्ञात है अभी लिंग पुराण भी ले रहे हैं, और शायद स्कंद पुराण भी। स्कंद पुराण बहुत ही विशाल है, बहुत लंबी है। तो वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो ये चिन्माया मिशन जो साउथ का है, केरला का, वो बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है। तो अनुवाद हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। और दूसरी बात है कि भाई, शायद कुछ लोगों के लिए ये ग्रंथ बहुत ही भारी भरकम हो जाए, समझ ना पाए, तो एक आधुनिक सरल तरीके से कहानियों के द्वारा कुछ प्रस्तुत किया जाए। वो कार्य मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, और भी कई लेखक। हम सबको अपना कंधा लगाना है, ये देश का काम है, सबको अपना कंधा लगाना है। जी। और महाभारत का कौन सा एंगल आप उस पर वो करेंगे अरे कि? अरे, वो पुस्तक प्रकाशित तो होनी चाहिए। आपको बता देंगे तो हम लिखेंगे क्या? जी जी, डेफिनेटली डेफिनेटली। शिवा त्रय जो है, शिवा ट्रिलॉजी, उसका कॉन्ट्रैक्ट करण जौहर ने लिया था। लेकिन वो राइट्स अभी वापस आ गए हैं। तो आज भी मेरा मित्र है वो, लेकिन कई कारणवश वापस आ गए। शिव जी की कृपा रही तो कोई दूसरे प्रोजेक्ट में उसके साथ काम करेंगे। और अभी एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसके ऊपर अनाउंसमेंट होगा थोड़े दिनों में, एक हॉलीवुड प्रोड्यूसर के साथ, वही शिवा त्रय के लिए, शिवा ट्रिलॉजी, क्योंकि राइट्स अभी मेरे पास वापस आ गई हैं।
और महाराज सोहेल देव के ऊपर जो पुस्तक थी उसका प्रोडक्शन मैं खुद ही कर रहा हूँ, प्रोड्यूस खुद ही कर रहा हूँ। तो एक कंपनी खोली है मैंने मुंबई में, और स्क्रिप्ट बन गया है, पैसा रेज हो रहा है, और अभी कार्य चालू है उसका। तो आपके मन में कौन है जो उस किरदार को बहुत अच्छे से निभा सकता है पर्दे अभी पर? देखते हैं, कुछ अभिनेताओं से बातचीत तो हुई है, लेकिन अनाउंसमेंट हो। नाम नहीं बताएंगे आप कि अरे किसके मन में कौन है? नहीं जब 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 अनाउंसमेंट होगा पक्का आपको बताएंगे। जी।